चुके हैं संजय भाटिया, तो अब राज्यसभा का उनको उम्मीदवार बनाया। और जिस तरीके से संख्या बल है, तो हालांकि ये तय तो होगा 9 तारीख के बाद अगर बात की जाए तो, लेकिन क्योंकि 16 तारीख को मतदान का दिन है, अगर कोई और उम्मीदवार इनकी सीट पर दावा नहीं करता तो, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, लेकिन जिस तरीके से संख्या बल है तो राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय है, जो संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ऐसे में संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब इंतजार कांग्रेस का है। जी ठीक है, साक्षी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, चूंकि जिस तरह आप लोग बता भी रहे हैं, एक बड़ा संघर्ष भी उन्होंने किया है, जमीन पर ग्राउंड पर काम किया, अलग अलग पदों पर रहे हैं, संगठन के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम किया, तो क्या उसी निष्ठा का इसे इनाम माने या कोई एक संदेश राजनीतिक तौर पर देने की कोशिश संजय भाटिया के जरिए पार्टी ने की है? जी देखिए, इससे कोई ऐसा कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, लेकिन जिस तरह से बताया अभी दीपक जी भी जिक्र कर रहे थे कि संजय भाटिया जो है वो कई अहम पदों पर रह चुके हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स की गिनती में हरियाणा में उनकी आती है। और जिस तरह से एक बड़ा फैक्टर जो ये रहा कि उन्होंने अपना जो लोकसभा है उसे मृणाल खट्टर के लिए भी छोड़ा था, तो वो जाहिर तौर पर पार्टी ने उन्हें आश्वासन उस समय दिया होगा कि उनको कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो आने वाले समय में दी जाएगी। और यही वो कारण है कि अब जब राज्यसभा की 2 सीट्स हरियाणा से खाली हो रही हैं, तो हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। और न सिर्फ चूंकि उन्होंने उस समय वो सीट छोड़ी, बल्कि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि जिस तरह से छात्र राजनीति से ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, कई बोर्डों के निगमों के अध्यक्ष रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, बीजेपी के हरियाणा के जो महासचिव है वो भी रह चुके हैं, तो बहुत सारी अहम जिम्मेदारियों पर वो ऑलरेडी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और एक बड़े मार्जिन के साथ वो लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने अपना जीता था, अपने प्रतिद्वंदी को हराया भी था। तो ऐसे में एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से अपने छात्र राजनीति से ही वो भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की जो रीति नीति है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में पार्टी ने जब हरियाणा में अब राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, तो पार्टी ने इसीलिए संजय भाटिया को आगे किया है। हालांकि कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे, कल से हम देख रहे थे कि खबरें चल भी रही थी कि रवनीत बिट्टू का नाम हो सकता है, या फिर और दूसरे जो लीडर्स हैं उनके भी तमाम नाम जो है वो चल रहे थे। लॉबिंग लगातार तेज हुई थी, लेकिन सभी चर्चाओं पर पूर्ण रूप से विराम लग गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट के लिए जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी कर दिया गया है। और उस लेटर में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए संजय भाटिया की जो दावेदारी है वो पेश की है, और संजय भाटिया का हरियाणा से एक सीट पर राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। ठीक है दीपक, कांग्रेस अब किस बात का इंतजार कर रही है? कांग्रेस के में से कोई भी सुगबुगाहट क्या अभी तक नहीं है उम्मीदवार को लेकर? देखिए, अभी क्योंकि तय तो कांग्रेस को भी करना है, 2 सीट हैं, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, दूसरी सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। दूसरी सीट का क्योंकि संख्या बल का अगर सीधे सीधे चुनाव रहता है, क्योंकि ये अगर शब्द जरूर आता है जब कांग्रेस के हम चुनाव की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो अगर कांग्रेस के अगर बात करें तो दूसरा कोई अगर नहीं रहता है तो कांग्रेस का सीधा सीधा उम्मीदवार जाना कांग्रेस का भी लगभग तय है। ऐसी संख्या बल है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए 31 सदस्य चाहिए होंगे बीजेपी को, और वो बीजेपी के पास संख्या बल है, तो संजय भाटिया को उतारा। दूसरी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।